नवादा के प्रभुत्व नागरिकगण, जिला पदाधिकारी समेत सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण को मेरा प्रणाम। महिलाओं के चारों तरफ से विकास के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का आयोजन किया गया अपने राज्य में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना से, जिसका कि 2008 से नवादा में संचालित है महिला हेल्पलाइन और जिला के 38 जिला में इस मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के द्वारा महिला हेल्पलाइन संचालित है और सभी जिला में जिला पदाधिकारी के देख रेख में ही इस योजना को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जिला में महिला अल्पावास गृह, पलना घर, छात्रावास, महिला छात्रावास, रक्षा गृह, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, पुनर्वास कोष, इस तरह नारी सशक्तिकरण, सखी सदन, सखी निवास और नारी अदालत, इतने सारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अपने जिला के कलेक्टेरिएट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। इसमें पुनर्वास कोष योजना भी है। जब इस योजना का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय सिर्फ महिलाओं के एक सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि सभी तरह के सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न, उनके आर्थिक उत्पीड़न, सामाजिक सशक्तिकरण, यानी सभी चीज़ों को देखते हुए इस योजना को बनाया गया था और कोर्ट के भार को कम करने के लिए इस योजना को बनाया गया था। सबसे पहले तो महिलाओं को जब थाना और कोर्ट जाना पड़ता था तो वो अपने बात को घर से निकल कर के कहना ही नहीं चाहती थी और जाने में झिझक, क्या उनको डर होता था कि जब हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और वहाँ तक तो वो पहुँच ही नहीं पाते थे। जब वो थाना में जाती भी थी तो थाना वाले एक कह करके उनको चला देते थे कि ये घरेलू मामला है, आप जाइए, समझा बुझा करके उनको घर भेज दिया जाता था। और कोर्ट में भी नहीं जा पाती थी क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद वहाँ बहुत सारे खर्च आते हैं। कोर्ट का अपना अलग अलग नियम भी हैं और कोर्ट में केस लड़ना हम नहीं समझते हैं कि हर औरत के बुत्ते की बात है, क्योंकि वहाँ बहुत तरह से परेशानी है। आज तो महिलाएं वकील भी हैं, लेकिन बीच की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि महिला वकील भी बहुत कम थे। और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में तो हमारे यहाँ महिलाएं बहुत सशक्त थीं और महिलाओं को अपने सशक्तिकरण का परिचय देने का ज़रूरत नहीं है, परंतु समाज का जो परिवेश है और पुरुष प्रधान जो समाज है, जिसमें पुरुष की पाशविकता इतनी बढ़ गई थी बीच में और उनकी शिक्षा दीक्षा में इतनी कमी हो गई थी कि महिलाओं पर बहुत शोषण और अत्याचार होने लगा था। फिर भी अभी कुछ महिलाएं भी जागरूक हुई हैं और बीच में तो पुरुष शोषण भी करते थे और उन महिलाओं को दबा भी दिया जाता था कि तुमको किसी से नहीं कहना है। और ऐसी बात सिर्फ बाहर वाले ही पुरुष नहीं करते थे, घर में भी होता था और देवर ससुर भाई बाप सब होते थे। हम एक किताब पढ़ रहे थे माँ शारदा की जीवनी के बारे में। वो तो बहुत ही अलग टाइप की महिला थी, बहुत ही स्वच्छ और पवित्र महिला थी। उन्होंने अपनी जीवनी में इस बात को लिखी थी कि किसी भी पुरुष पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने बाप और भाई पर भी नहीं। और ये बात सच है, क्योंकि आज जो समाज की छवि मलिन हो गई है वो सिर्फ किसी एक महिला को कहने से नहीं होगा कि एक महिला कह दिया कि छवि मलिन है उससे मलिन हो गया। जो छवि मलिन है उससे सारे पुरुष भी अवगत हैं। और पुरुषों में जो ये बात है कि पुरुष प्रधान समाज है, हम पैसा कमा के लाते हैं तो सिर्फ हम ही खर्च कर सकते हैं, हम मालिक हैं। आज भी बहुत सारी महिलाओं को अपना निर्णय नहीं लेने दिया जाता है कि पैसा तो कमाती हैं। आज भी महिलाएं बहुत सारी टीचर हो गई हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, बहुत चीज़ में हैं। हम बहुत आईएएस महिला को भी जानते हैं, लेकिन बहुत आज आईएएस महिला भी उतना स्वतंत्र नहीं है जितना उनको होना चाहिए और वो भी पुरुष के कब्जे में आ जाती हैं।
क्योंकि ऐसा समाज का परिवेश बना हुआ है और हम उस परिवेश को बदलने में हैं कि हम बदलेंगे तब सब कुछ होगा। हम अपना निर्णय लेने की क्षमता को उभारें। और इस महिला हेल्पलाइन में हम लोग सबसे पहले महिलाओं को सशक्त होने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ महीना में 15, 20, 22 केस ही दर्ज होते हैं, 8 से 10 भी किसी महीने में रह जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो महिलाएं आती हैं हम उनको सशक्त जरूर करते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है कि हम बड़े घर की बेटी हैं, हम बहुत बड़े आदमी की बहू हैं, तो हम इतना छोटा काम क्यों करें। लेकिन हम उनको ही सिखाते हैं कि आपको काम करने की ज़रूरत है। आप बड़े घर की बेटी हैं, आप बड़े ससुर की बहू हैं, आपके हस्बैंड बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी देखिए आपके साथ ये परेशानी है और आप अपने परेशानी से तब भी निकल सकती हैं जब आपके हाथ में पैसे होंगे। हमारे यहाँ सबसे पहले महिलाओं को जो जोड़ा गया था वो समूह का गठन किया गया था। जब समूह का महिलाओं का गठन किया गया था तो उसमें महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होता था, लेकिन अब उसको जीविका वाले देखते हैं और चलिए सशक्तिकरण हो रहा है न चाहे कोई देखे, उसी महिला हेल्पलाइन को अब वन स्टॉप सेंटर कर दिया गया है। अब इसको भारत सरकार मिशन शक्ति योजना के तहत इन सारी जितने भी हम आपको योजना बताएं महिलाओं के हित के लिए जो खोला गया था, वो सारी योजना मिशन शक्ति के अंदर एक उप योजना बन गए हैं और अब उस उप योजना का अपना अपना काम हम लोग देख रहे हैं। महिला हेल्पलाइन में जो महिलाएं आती हैं उनको हम परामर्श के तौर पर हम दोनों पक्ष को समझा करके समझौता करते हैं। कोर्ट भेजने का तो प्रयास करते नहीं हैं, और यदि किसी कारण बस उनको कोर्ट जाना पड़ा तो हमारे यहाँ पैनल अधिवक्ता 2 हैं। वो महिला को किसी भी तरह का कोर्ट का कोई भी बात के लिए दिक्कत नहीं होता है, उनका पैसा नहीं खर्चा होता है और निःशुल्क उनको सेवा दी जाती है। घरेलू हिंसा में जब महिलाओं को उनके गृह में प्रवेश करने का जो आदेश आता है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उनके गृह में प्रवेश करा देते हैं, क्योंकि हमको प्रशासनिक तौर पर बहुत अच्छा से सपोर्ट मिलता है। जितने भी एसडीओ साहब लोग रहते हैं उस क्षेत्र उस अनुमंडल के आराम से वो चिट्ठी बनवा देते हैं, मजिस्ट्रेट डिप्यूट करा देते हैं और हम गृह में जाकर उनको प्रवेश करा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए प्रशासनिक तौर पर भी इस योजना को चलाने में बहुत सहयोग मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको हम झूठा नहीं सकते हैं। और सिर्फ नवादा जिला में ही नहीं, सभी जिले में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं और काम बहुत अच्छा से हो रहा है। हमारे यहाँ पुनर्वास कोष है, जिसमें कि महिलाओं को कुछ दुकान करने, कुछ रोजगार करने के लिए उनको कुछ अनुदान की राशि दी जाती है, और जिससे कि वो अपना दुकान करें, कुछ भी अपना करें, बच्चों को पढ़ाएं या बीमार हैं तो अपना उसके लिए इलाज कराएं। इसके लिए एक हमारे यहाँ पुनर्वास कोष योजना भी था क्या है, पुनर्वास कोष योजना भी है। अब वन स्टॉप सेंटर में क्या हुआ है, वही महिला हेल्पलाइन, सिर्फ वन स्टॉप सेंटर उनका नाम हो गया है। इसमें है क्या कि महिलाओं को एक ही छत के नीचे सारी सुविधा को मिल जाना है। कोई महिला यदि मार खा करके आती हैं और यदि वो FIR दर्ज कराना चाहती हैं तो, यदि वो चाहेंगी तो उनका FIR यही थाना वाले आकर दर्ज करेंगे। यदि उनको बहुत चोट है तो इलाज के लिए यही डॉक्टर आएंगे और उनका इलाज करेंगे, और यदि उनको 1-2 दिन रहने की ज़रूरत है तो यहाँ वो 1-2 दिन रह भी सकती हैं। ऐसा इस योजना का प्रावधान है। और अब ये मिशन शक्ति है, इसलिए मान के चलिए कि ये अम्ब्रेला जैसा हो गया है कि मतलब एक ही छत के नीचे सारा काम को किया जाना है। अभी महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर के द्वारा एक सखी वार्ता चलाया जाएगा, जो कि सखी वार्ता जो चलेगा वो हर पंचायत में चलेगा। 14 प्रखंड के जितने भी पंचायत है वहाँ सखी वार्ता का हम लोग आयोजन करेंगे, और उस आयोजन में जाकर के हम लोग औरतों को बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या काम होता है और हमको कैसे काम को करना चाहिए। और आपको यदि आपको किसी भी तरह का दिक्कत है पारिवारिक, आस पड़ोस, तो उसके लिए आप महिला हेल्पलाइन में बेहिचक आ सकती हैं। यहाँ की योजनाओं के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, और जिसका नाम है सखी वार्ता।
उसके बाद जब हम लोग और भी इसके विस्तार में जब चले जाते हैं तो नारी अदालत होगा। नारी अदालत भी इसी तर्ज पर काम करेगा, लेकिन अभी वो प्रयासरत है और पलना घर भी जिला में खुलने का संचिका बढ़ चुका है, क्योंकि जो महिलाएं अब आ जाती हैं ये क्या कहते हैं काम करने के लिए ऑफिस में, घर में वो अपना सास ननद को कितना खुशामद करते रहेंगे कि आप आके रहिए, आप आके रहिए, इसलिए उतना देर वो अपने बच्चों को उस पलना घर में रख सकती हैं। उनका बच्चा का वहाँ टेक केयर रहेगा, वो लोग अपना अच्छा से बच्चों को देख रेख करेंगे और वो महिलाएं निश्चिंत होकर के अपने घर में अपने ऑफिस में काम करते रहेंगी। हमारे हेल्पलाइन में अभी तक 2008 से लेकर के पिछले महीने तक 2144 केस दर्ज हैं। 1229 केस घरेलू हिंसा में, 7 केस दहेज हत्या में, 162 केस जो है सो 164 केस द्वितीय विवाह में, 1 केस मानव व्यापार में, 54 केस जो है सो सेक्सुअल हरासमेंट में, 607 केस जो है सो अन्य तरह के हैं, जिसमें 1979 केस का निष्पादन हो चुका है। 165 केस मेरा लंबित है, जिस पर की संचिका अग्रसारित है, काम चल रहा है, यानी प्रयास जारी है। तो यहाँ महिलाओं के हित में रख करके जितने भी सारी योजनाएं हैं उसका काम किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सारी काम निःशुल्क किया जाता है और महिलाएं के सर पर किसी भी तरह का कोई बोधरेशन नहीं होता है। हमारे महिला विकास निगम के अनुसार या कहिए कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति के योजना के अनुसार महिलाओं को सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारा राज्य सरकार का जो ये था योजना जो था, उसमें हम समझते हैं कि आज हमारा सरकार जो है सो एकदम सक्सेस है, क्योंकि ये योजना पूरे ही सक्सेस रूप में चल रहा है और किसी एक जिला में नहीं 38 जिला में सभी लोग जानते हैं कि महिला हेल्पलाइन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसलिए हम आग्रह करते हैं जिला के सभी नागरिकगण से कि यदि गांव में, परिवार में किसी भी महिलाएं के साथ किसी भी तरह का कोई बात होता है तो उन्हें महिला हेल्पलाइन में बेझिझक भेजें। उनको हर तरह से मनोवैज्ञानिक सहायता मिलेगा, निःशुल्क विधिक सेवा सहायता मिलेगा और उनका हर तरह का विकास यथा अकल, जितना हमको अकल है उस अनुसार हम उनको उस ओर अग्रसारित भी करते हैं कि ताकि आप अपने पैरों पर खड़ा हों और आप अपने खुद के भार को समझें, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहे। क्योंकि जब तक महिलाएं चुप रहती हैं, जब तक वो किसी से कुछ नहीं मांगती हैं, तभी तक वो अच्छी औरत कहलाती हैं। जैसे ही महिलाएं अपना अधिकार मांगने लगती